नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज सवाल पब्लिक का शो के स्पेशल एडिशन पर। मशहूर शायर जावेद अख्तर की लाइनें हैं, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर पर छाए तो कहना। बात सही है, धुआं हरियाणा से, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से होकर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। और मैं ये पराली धुएं की बात नहीं कर रही हूं, राजनीतिक धुएं की बात कर रही हूं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बेताल जोड़ अब इंडिया गठबंधन के गठजोड़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, अखिलेश राहुल का क्या होगा ये भी अधर में है। उद्धव को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल तो टोन बदल रहे हैं, आगे पाला बदल सकते हैं। कभी राहुल गांधी के साथ मटन पकाने वाले लालू यादव अब इंडिया ब्लॉक की राजनीति पकाने के लिए ममता दीदी को राहुल से कहीं अच्छा रसोइया मानने लग गए हैं। लेकिन तलवारें दिल्ली में खिंच चुकी हैं। कांग्रेस के अजय माकन की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए शब्द सुनिए उनके, फर्जीवाल कोट अनकोट, राष्ट्र विरोधी कोट अनकोट, कोई विचारधारा नहीं कोट अनकोट, सत्ता महत्वाकांक्षी कोट अनकोट, उल्टे फैसले लेने वाला कोट अनकोट। मेरे शब्द नहीं हैं, कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर लीडर अजय माकन के हैं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा कि अगर कांग्रेस अपने इन नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब अलायंस में नहीं रहा जा सकता। मैं एक सवाल पूछती हूँ, फर्जीवाल कहने से पहले अजय माकन ने क्या राहुल गांधी से हरी झंडी नहीं ली होगी क्या? राष्ट्र विरोधी कहने से पहले राहुल गांधी को नहीं बताया होगा क्या? संदीप दीक्षित जब केस दर्ज कराने को जस्टिफाई करा रहे हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे को नहीं बताया होगा क्या? राजनीति में शायद कई बार ऐसा होता भी हो, लेकिन ऐसे केस में तुरंत कोर्स करेक्शन दिखता है। आप वर्सेस कांग्रेस के पूरे वाक्य को 2 दिन होने को हैं। 24 घंटे का संजय सिंह का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। नतीजा क्या निकला? क्या राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, माकन साहब ने जो कहा वो सही नहीं है, केजरीवाल तो हीरो हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ऐसा कहा क्या राहुल गांधी ने? कहा होगा तो मेरी जानकारी में तो अब तक नहीं आया। और यही बात मैं अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहती हूँ। जब उन्हें अखिलेश वखिलेश कहा गया और जवाब में चालू पार्टी का काउंटर हुआ, तब भी टॉप लीडरशिप को पता ना हो, ये हो नहीं सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनसे राहुल जी का सीधा सीधा कंपटीशन है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो एनडीए सरकार भी उसी काबिलियत से चलाते दिख रहे हैं जैसा वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। वो लगातार जोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो नई जीत हो, नई उपलब्धियां हो, नए साल में नए संकल्प हो, वो एक के बाद एक जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है जिनके नाम पर ही बिखराव बढ़ता जा रहा है। ईवीएम पर उनकी कही बातों पर बिखराव है, अडानी के मुद्दे पर इंडी ब्लॉक में बिखराव है, संभल के मुद्दे पर भी बिखराव नजर आ रहा है, पार्लियामेंट नहीं चलने देने पर बिखराव है, संविधान की प्रति लहराने पर भी बिखराव है। मतलब जुड़ाव कम, बिखराव ज्यादा। कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और सबको गले लगा रहे हैं, लेकिन ये कैसा गले लगाना है कि इंडिया घटक दल वाले भी गले मिलने को तैयार नहीं। इसलिए आज सवाल पब्लिक का है, जो इंडिया गठबंधन नहीं चला पा रहे वो देश कैसे चलाएंगे? मोदी सबको लेकर चल रहे हैं, राहुल वाली कांग्रेस से इंडिया वाले पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनमोल पवार जी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, तहसीन पूनावाला कांग्रेस। जय संविधान कॉपी नहीं लाया, बिना उसके कैसे बोले? दिल में है संविधान। राहुल गांधी के दिल में नहीं है। राहुल गांधी जी के दिल वो तो में लेके घूमते हैं। वो मीडिया को दिखाना पड़ता है कि उनको भी याद रखे। अच्छा, खाली पेजेस वाला नहीं, वो डायरी होती है, संविधान अलग होता है। अच्छा, हमारे साथ नवल किशोर जी भी है, लालू जी की पार्टी, और लालू जी क्या सोच रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ, और एडवोकेट इश्करण भंडारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मेरा जाता है अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी, तालमेल तो हो नहीं रही, सुर कहीं ताल कहीं, गीत कहां से बनेगा? और ये गीत सबके मन की पीड़ा बता रही है। उधर पार्लियामेंट सेशन में चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कम से कम प्रतिमा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं चल रहे थे। अडानी पर पार्लियामेंट स्थगित करने पर एक मत नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूं, जिन्होंने बाईपोल्स में एक टिकट भी नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, क्या आज कांग्रेस का भार महसूस कर रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन उठा पा रहा है कांग्रेस का भार? देखिए, इंडिया गठबंधन एक है, कहीं कोई किसी को शक नहीं होनी चाहिए। सब मजबूत पार्टियां हैं और सब अपने अपने दलों के मजबूत नेता हैं। अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। कोई अपनी बात कहता है, दूसरे बात सुनते हैं, किसी को सजेशन देना होता है देते हैं। मजबूर तो यहाँ कोई है नहीं। जब मजबूत दलों का गठबंधन होगा तो देश भी मजबूत बनेगा। देश को मजबूत अगर बनाना है तो इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दलों का अगर नेतृत्व इंडिया देश को मिलेगा तो शायद देश आगे निकले। और मैं एक बात तो जरूर कहूँगा कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये सच है कि कांग्रेस को रोकने में कामयाब अपने अपने जहाँ भी प्रदेश है वहाँ कांग्रेस को रोक रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है और सभी जानते हैं आज हम देश की तीसरी नंबर की पार्टी हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मजबूत श्री अखिलेश यादव जी एक नेता हैं जो देश में भी, इंडिया गठबंधन में भी और देश में भी लोग उनको अपना एक मजबूत नेता मानते हैं। इसी तरह अब दूसरे प्रदेशों में चले जाइए तो ममता जी हैं, इधर कांग्रेस में इनके राहुल जी हैं, उधर आप आदमी पार्टी जाओगे तो केजरीवाल जी हैं। तो इंडिया गठबंधन में मजबूत नेताओं का गठबंधन है ना। यहाँ तो कई नेता हैं और लोकतंत्र है हमारी पार्टी के। इंडिया गठबंधन के अंदर एक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार। लोकतंत्र में यही तो है, संविधान और लोकतंत्र का देश। तो अगर केजरीवाल जी को राष्ट्र विरोधी कहा जाए, ये लोकतंत्र है? देखिए, जिन्होंने राष्ट्र विरोधी बोला ये गलत बात है। किसी को आप राष्ट्र विरोधी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, बोलने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि अब देखिए आपस में बातें हुई तो कहीं ना कहीं कुछ, चूंकि इंडिया गठबंधन में जब नेताओं से बातचीत होती होगी तो जाहिर सी बात है अब उसके बाद कोई बात नहीं आई, क्योंकि किसी ने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसको एक बहुत बड़ी बात बना के भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। वो हमारी इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है, आपस में बैठेंगे, समस्या का समाधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देखती रहती है जनता से जनता एक तरफ चली गई, जिन्होंने जनता ने उनको चुना था उससे कोई मतलब नहीं है, वो देखते रहते हैं इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। बोल दिया देखो बोल दिया, उसने कहा नहीं बोल दिया, मतलब कमाल है भाई, कुछ भी। एक सेकंड इंडिया भारतीय जनता पार्टी को बताया ना इंडिया गठबंधन कैसे नजर लगाए रहती है। एयरपोर्ट पे 2 नेता मिले, इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले, उनमें बात नहीं हुई। नहीं, बात हुई थी, चाय पी, दोनों नेताओं ने बैठ के चाय पी, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये न्यूज बन रही है आई कांटेक्ट, भाई भैया आई कांटेक्ट हुआ, चाय तो पी, लेकिन समोसा नहीं था उसमें, समोसा नहीं खाया लोगों ने। ये बीजेपी की आदत हो गई इंडिया गठबंधन के बारे में बात करने की, उनके घरों में झांकने की। ये नहीं आप जनता के घरों में झांको जिनके तकलीफों से गुजर रहे हैं, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, उसकी बात करो ना। उनसे पूछती हूँ, लेकिन मैं अनमोल पवार जी आपसे पूछना चाहती हूँ। छोटी बात है, फर्जीवाल, राष्ट्र विरोधी और क्या उल्टे फैसले करने वाला, ये सब बोल के कोई निकल जाए? क्या बातचीत हो गई है कि सब ठीक है, जो कहा सुना माफ, हम इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं? क्या आम आदमी पार्टी ये समझ रही है या ये समझ रही है कि कहीं भी बिना जीते, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में अभी भी डबल डिजिट में ही है ना, 3 डिजिट में तो नहीं गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो उनके रिजल्ट रहे, हरियाणा जीता हुआ चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में जो उनके हालात हैं, झारखंड में उनके हालात हैं। क्या कांग्रेस पार्टी रियलिटी ऑन द ग्राउंड को नहीं फेस कर रही और बस इंडिया गठबंधन का चौड़ा बनकर हम लीडरशिप करेंगे, ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर रही है? देखिए नाविका जी, अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति में 2013 में उन्होंने कदम रखा था
और पिछले 10 साल में जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए और पंजाब में, एक नेशनल पार्टी हम 10 साल में बन के उभरे हैं, सबसे तेजी से बनने वाली नेशनल पार्टी है हम इस देश के इतिहास में। उसके शीर्ष नेता को आप एंटी नेशनल बोलते हैं, आप फर्जीवाल बोलते हैं, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी ऐसे वैसे नेता ने नहीं कहा, ये कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन जो हैं उनकी तरफ से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। संदीप दीक्षित जो सांसद रहे हैं उनकी तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यह गलती भाजपा ने भी दोहराई थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने नक्सलवादी कहा था, दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीट दी। 2019 में इन्होंने 2020 में इन्होंने हमारे नेता को टेररिस्ट कहा था, दिल्ली की जनता ने हमें 62 सीट दी। 2022 में पंजाब में इन्होंने हमारे नेता को खालिस्तानी कहा था, पंजाब में हिस्टोरिक विन था आम आदमी पार्टी का। और कल इनके भाजपा के प्रवक्ता ने आरपी सिंह जी ने ऑन एयर कहा है कि हम देशद्रोही हैं। और इस बार दिल्ली की जनता इन्हें भी सबक सिखाएगी और कांग्रेस की भी इस तरह के शब्दावली का बिल्कुल भी हम इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी यूथ लीडर थे। और आप एक चीज और देखिए, किस चीज की एफआईआर कराई है इन्होंने? हमने महिला सम्मान योजना लागू की, दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, इसलिए उन्होंने एफआईआर कराई। हमने कहा कि हम संजीवनी योजना लागू करेंगे जिसमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग जो हैं वो ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी अपना मुफ्त में इलाज करा सकेंगे, इसलिए कांग्रेस ने हमारे ऊपर एफआईआर की। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो दिल्ली की जनता भी चलिए, बहुत सही कहा आपने अनमोल पवार जी। अब शहजाद पूनावाला जी, पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को गलत सुन रहा है या गलत समझ रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एक है, वहां आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन लिया, अब मर्जी नहीं पता तो दवा कब आएगी? देखिए, सबसे पहले तो, और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अभी उन्होंने कहा कि देशद्रोही कहना गलत है, ये अनुराग जी के शब्द है। और देश की नंबर 3 की पार्टी इंडिया अलायंस की नंबर 2 की पार्टी है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। मोदी जी को देशद्रोही कहा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा मनमोहन सिंह ने लूटा है। उसका भी वीडियो है, पर मैं वीडियो चलाऊंगा तो ये मेरी कोई तथाकथित एडिटेड वीडियो चलाएंगे, छोड़ देते इस विषय को। देखिए, इनकी समस्या ये है कि इंडिया अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, पोजीशन। और इसीलिए ये पार्टियां, देखिए एक चीज नोट कीजिए, ये तहसीन यहाँ पे खड़ा है, वो अनमोल पवार जी तहसीन को पूरा जीरो करके पहले उभरे। ये अनुराग जी उत्तर प्रदेश में कैसे उभरे? कांग्रेस को जीरो करके। ये बिहार में कैसे उभरे? कांग्रेस को जीरो करके। डीएमके कैसे उभरी तमिलनाडु में? कांग्रेस को जीरो करके। तो कांग्रेस को समाप्त करके ही ये लोग बाहर आए। अब कांग्रेस जैसे उठने लगी तो इनको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है और इसीलिए कांग्रेस के प्रति इन लोगों का जो भाव है वो है। पर राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को हर रोज कोई इनका नेता, एक नेता जो है वो कहता है, वो एक मीम है, ऐसे पकड़ के बोलते तुझसे ना हो पाएगा राहुल, हर रोज कोई बोलता है। अब टीएमसी ने बोला तुझसे ना हो पाएगा राहुल, टीएमसी बनेगी अध्यक्ष, तो लालू जी कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। लालू जी बोलते हैं हाँ हम ममता दीदी के साथ है, शरद पवार जी भी बोलते हैं हम ममता दीदी के साथ है, ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं हम ममता दीदी के साथ है, फिर उद्धव सेना बोलती कांग्रेस की वजह से हम हार गए। अब इसके लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो रहा है राहुल गांधी में, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन जोड़ दिया। मेरे 3 स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि आज की डिबेट ईयर एंडर डिबेट भी है एक तरीके से, इस पर स्पेसिफिक होना चाहिए। अनुराग जी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, सेकंड नंबर पार्टी, हाँ सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, सुनिए, हाँ बिल्कुल ना, तो जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ। अनुराग जी ने स्टार्टिंग में बोला इंडिया अलायंस एक है, तो दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी तब इंडिया अलायंस की जीत होगी या आम आदमी पार्टी? क्योंकि दोनों में से कोई नहीं जीतने वाला, जीतने तो कोई नहीं वाला है। पर आप बता दीजिए पहली बात, शहजाद पूनावाला जी, पहले आप बीजेपी के नंबर देख लीजिए, फिर बाकियों को कहिएगा। सुनिए, कोई समस्या नहीं है, लोकसभा तो हम ही जीते दोनों के साथ आने के बाद भी, 7 में से 7 सीट जीते ना। क्या बोला था, जेल का बदला वोट से। अब दूसरा सवाल, अरे सुन लीजिए पूरी तरह। दूसरा सवाल, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, टोकने की आदत पूरी है। अच्छा, पहले सवाल सुनिए, हार मान लिया आपने। सुनिए, हाँ आप इसी में देख लीजिए, हार जीत सब इसी में देख लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का ऑन रिकॉर्ड है, 24 घंटे में
24 घंटे तो हो गए जब से धमकी दी है। अगर अजय माकन को नहीं निकाला तो हम कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालेंगे। समाजवादी पार्टी समर्थन करती है कि नहीं, आरजेडी समर्थन करती है। और तीसरी बात, क्या जो अभी लास्ट में स्टेटमेंट है कि जो बी टीम है कांग्रेस बीजेपी की, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारे से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है, आरजेडी एक्सेप्ट करती है कि कांग्रेस बी टीम है? ये तीनों का स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। चलिए, मैं समाजवादी पार्टी से पे आऊं, उससे पहले मैं कांग्रेस का जरा हालचाल पूछ लूं। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, आपने सुन लिया आम आदमी पार्टी ने क्या, आपने पार्लियामेंट सेशन में सुन लिया तृणमूल कांग्रेस ने क्या क्या, सपा ने क्या कहा, सबकी बात सुन ली, लालू जी की बात सुन ली। मैं पूछ रही हूं कि एक तरफ आप निकले हैं लड़ने नरेंद्र मोदी से, वो अभी एनडीए घटक दलों की बैठक कर रहे थे, सबको मिला रहे थे, आपके यहाँ क्रैक ही क्रैक, टूट ही टूट, टूटने फूटने की आवाज आती रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, नए साल में नया नेतृत्व आने वाला है क्या इंडिया अलायंस का? नमस्कार नाविका जी, ऐसा नहीं है कि नया नेतृत्व आएगा कि नहीं। जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सारा नेतृत्व एक साथ है और सारे योग्य लोग हैं। अखिलेश जी भी केपेबल है, तेजस्वी जी भी केपेबल है, और ममता जी भी, केजरीवाल जी भी, और कांग्रेस जी। एक चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ अनुराग भाई की कि किसी भी नेता के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन यही माननीय अरविंद केजरीवाल जी थे, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते थे स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी के लिए, उनके पूरे परिवार को जेल में डालने की बात करते थे। आज उनका परिवार तो बाहर है, शीला जी हमारे बीच नहीं रही, और कहना नहीं चाहिए मैं अरविंद केजरीवाल जी की लिबर्टी के लिए आपके शो पे मैं खुद लड़ाऊं, वे जेल में गए किस तरह की, और सबसे माफी मांगनी पड़ी। चलिए सारी बातें छोड़ देते, बी टीम सी टीम डी टीम हम निकाल देंगे, नाविका जी ये सारी चीजें हम छोड़ देते, बी टीम सी टीम डी टीम, ये सारी गलत बातें हैं। ये गलत बातें इसलिए क्योंकि इस तरह की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता कि कांग्रेस बी टीम है। कांग्रेस एक अकेली टीम है जो लड़ रही है भाजपा के साथ आज दिल्ली के अंदर। जब ये लोग हरियाणा का चुनाव लड़े आज दिल्ली के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप 0 सीट पे हैं, मैं जिम्मेदारी से आप 0 सीट पे हैं प्रेसिडेंट असेंबली में। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जब मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। नाविका जी, जब हरियाणा का चुनाव हुआ, 5 ऐसी सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी। गोवा में 9 ऐसी सीटें थी। अगर किसी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि बीजेपी की बी टीम है, किसी ने नहीं कहा, ठीक है, उनका अधिकार है बढ़ना। इंडिया अलायंस एक नेशनल अलायंस है। अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होना चाहती तो उसमें गलत बात क्या है? आज इनके रिकॉर्ड पे इनको बात नहीं करनी है, इनका रिकॉर्ड है। ये बता दीजिए 25 यूनिवर्सिटी जो उन्होंने चालू किए, ये बता दीजिए 20 अस्पताल जो उन्होंने चालू किए। नाविका जी, मैं 2 चीज पूछना चाहता हूं, आज इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो रिजाइन क्यों किया? क्या उनको लीगल क्लियरेंस मिला? इस कारण तो न्यूट्रल है, बताइए लीगल क्लियरेंस मिला या नहीं मिला? कैसे बनेंगे दोबारा से मुख्यमंत्री? ये क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ इनकी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस को अटैक करें। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, लास्ट, यहां पर हम जितने लोग हैं हमें एक होना है, क्योंकि हमारा हम लोग आरजेडी, हम एसपा, क्योंकि हमारा कोर वोट नहीं बटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो कोर वोट है वो नहीं बटना चाहिए। अगर कोर वोट बट गया, ये कोर वोट क्या तो भाजपा को फायदा होगा, और ये बात सबको जिम्मेदारी से सोचना है। कोर वोट नहीं बटना चाहिए, जो गरीब लोग, यानी कि एक दूसरे को कुछ भी कह लो, जो पीढ़ी है, कोर वोट नहीं बटना चाहिए। अब आप बताइए, आपको कहीं भी सुनाई दिया, आपको कहीं भी सुनाई दिया मिले सुर मेरा तुम्हारा? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, पीडीए जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, इनको एक साथ रहना है, क्योंकि इनको अधिकार दिलाना है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इंडिया समाज के इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया। फिर आप जबरदस्ती बोल रही हैं, यहाँ सब खड़े हैं साथ में, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। इसका वोट नहीं बटना चाहिए, एक होना चाहिए। कोर वोट नहीं बटना चाहिए, सीटें देंगे नहीं आपको, शेयर करेंगे नहीं, ना हरियाणा में ना गुजरात में, और कहेंगे कि बस जो हम कहें सुनते जाओ। क्या अलायंस ऐसे चल सकती है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, किसी तरह का अलायंस तो है नहीं, और ये आज भी पिछले 10 साल से ज़्यादा से ये वोट की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। देश के इतिहास में पिछले 10 साल में काम गिना दो, देश 25 यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने आपको माफी मांगूंगा, 25 यूनिवर्सिटी दिखा दो। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप बता दो ना 25 यूनिवर्सिटी, एक्सपोज कीजिए मुझे। एक सेकंड, करेक्ट, आप मुझे एक्सपोज कीजिए। दिल्ली फार्मास्यूटिकल, दिल्ली टीचर्स, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, NSUIT। खुशी देखिए, बीजेपी की खुशी देखिए, बीजेपी
बीजेपी की खुशी देखिए कि दोनों में कुछ हो गया बीजेपी को सिर्फ झगड़े में दोनों में कुछ बात हुई। देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी झांक रही है। अरे हो गया देखो हो गया एक करके अब नवल किशोर जी, नवल एक मिनट नवल जी बोले उससे पहले एक ही वाक्य, केवल एक ही वाक्य, उनकी बात पूरी नहीं नवल जी की अनुमति से मैं बात बीजेपी की 1947 से 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम थे, हमने 25,000 नए क्लासरूम बनाए, हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाए दिल्ली में। 38 नए फ्लाईओवर? हाँ जी। 10 फ्लाईओवर के नाम बता। मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, मुझे 10 सेकंड मैं बता रहा हूं, मैं 10 सेकंड मैं बता रहा हूं। जी तब तक ढूंढते रहे, एक सेकंड, मुकुंदपुर 2000 मीटर, जगतपुर 2100 मीटर, बुराड़ी 800 मीटर, भलसवा 800 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक से मुकरबा 2400 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर मंगोलपुरी से मधुबन 2400 मीटर, विकासपुरी से मीराबाद 2400 मीटर, मयूरविहार 1050 मीटर, आरटीआर फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड। देखो ये 38 है, मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर करूंगा और 11 और दूंगा, इनसे 11 और दूंगा इन्हें 11 और। ये एक ऐसी डिबेट है नवल जी जहां एंकर को बोलने की जरूरत नहीं है। एक ही वाक्य बोलूंगा, इन्होंने बोला कि हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, कहां है लोकेशन एड्रेस के साथ बता। मैंने आपने पूछा मेरे से, बोला दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको चले जाएंगे वहां पे। उससे पहले यूनिवर्सिटी भी मैं आपको साथ लेके चलूंगा, उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, उससे पहले यूनिवर्सिटी आपने कहा, वो भी एड्रेस दे दीजिए ना, आपके पास है तो दे दीजिए। गूगल मैप्स पे मिल गया, 38 बताए हो तो मान लिया। अरे चलिए 38 बताए हो तो मान लिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप फ्लाईओवर देखने चले। एक ही लाइन मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछता हूं, सारी बातें मान लिए, पंजाब में इनकी सरकार है, कोई एलजी नहीं है, कोई एलजी का दखल, 1000 रुपए अपने महिलाओं को दिए, 2.5 साल से इनकी सरकार है, दिए 1000 रुपए महिलाओं को। मैं जवाब मुझे संजीवनी योजना इन्होंने अनाउंस किया, चलो ये भी छोड़ दीजिए, उनके डिपार्टमेंट में निकाला, उन्होंने कैबिनेट नोट पास, जनता को एक चीज तो समझ आ गई है, एक चीज तो समझ आ गई, ये सवाल जवाब की बात ही नहीं है, ये बात ये है, एक चीज जनता को समझ आ गई है कि जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन एक साथ है, हम एक साथ चलते हैं, वो ये वहां लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र इसी को कहते हैं तो राम बचाए ऐसे लोकतंत्र से। लेकिन नवल किशोर जी मैं नेशनल सवाल पर आती हूं, क्योंकि दिल्ली का फ्लाईओवर हमारे यूपी के भाइयों ने देखा है, नहीं देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, नहीं देखा है, तो सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, मैं नेशनल बात कर रही हूं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर अपने अलायंस पार्टनर्स को ट्रीट करेगी तो क्या इंडिया गठबंधन ने कोई बॉन्ड साइन किया हुआ है कि सारे घटक दल साथ रहेंगे क्योंकि कोर वोट नहीं बंटना चाहिए, या इंडिया अलायंस ये देखेगी कि आगे चलकर इस अलायंस को जोड़ के कौन रख सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सफल हो रही है, या आपको लगता है ममता बनर्जी जैसा लालू जी ने कहा, वो शायद बड़ी लीडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाली लीडर है, शी इज बेटर क्वालिफाइड टू लीड दिस? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, और क्वालिफाइड लोग की कमी नहीं है इस गठबंधन में, ये भी सही बात है। आप किसी भी राज्य में, आप लगभग 17-18 स्टेट में इट इज़ बिटवीन बीजेपी और रीजनल पार्टी हैं, सारे रीजनल पार्टी इंडिया अलायंस में है, ये बात सही है। दूसरी बात जो है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जो आप देखते हैं कि दो अलायंस है, तो एक अलायंस तो कांग्रेस के साथ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि डबल डिजिट में ही है, लेकिन डबल परफॉर्मेंस तो हुआ ना, मैंने दुगना तो उन्होंने सीट लाए, ये उनका परफॉर्मेंस तो था। परफॉर्मेंस जहाँ पे कमी रह गई, जहाँ पे डायरेक्ट फाइट था बीजेपी और कांग्रेस में, ये सवाल यहाँ सवाल बनता है। जहाँ पे रीजनल पार्टी थी, लगभग आधे से ज़्यादा स्टेट में रीजनल पार्टी जीते, ताकतवर हैं, अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने मुद्दे पर अडिग रहते हैं और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है लीड करने का, लीड करने के सवाल पे जो लोग भागते हैं इधर उधर, वो तो इनके साथ हैं। बयानों पर अगर आप इतना विचार करते हैं तो क्या नीतीश कुमार ने नहीं बोला कि उधर जाएंगे, संघ में मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? क्या डीएनए के सवाल पर नहीं उठाया क्या नरेंद्र मोदी जी? आज साथ में कैसे हैं? अभी हाल फिलहाल में विजय सिन्हा जो उनके अंतर्गत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 2025 में भाजपा की सरकार आएगी। अमित शाह जी चुप हो गए, कौन चेहरा होगा उस पर?
ये क्या उस अलायंस में सवाल खड़ा नहीं करता है? यहाँ पे तो आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पहले से और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से, इन तीनों का यहाँ पर अस्थायी संगठन है। संगठन के दबाव में तीनों चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट होगा। ये आप भी जानती हैं और पूरा देश भी जानता है कि ट्रायंगुलर फाइट होगा। यहाँ पर अलायंस की सवाल ही नहीं है। आप यहाँ पर इंडिया अलायंस क्यों ढूंढ रहे हैं? जहाँ पर अलायंस का बात है नेशनल लेवल पे है और रहेगा, जहाँ पर स्टेट लेवल पे जहाँ पर जितना बनेगा उतना रहेगा। भैया जी मैंने तो सवाल उठाया नहीं, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। अगर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर की घटक दल है और वो सवाल उठा रही है, तो क्या सवाल के लिए कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें? नंबर 2, आपने अमित शाह के शब्द को फिर तोड़ मरोड़ दिया और ये आपका फुल पास टाइम है आजकल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब समय आएगा तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो आपने जो कहा वो अमित शाह ने कहा ही नहीं। 2020 में चिराग पासवान ने जो किया नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में रहते हुए किया, उसमें क्या बीजेपी की सहमति नहीं थी? भैया मैं तो आपको आगे ले जा रही हूँ, 2025 में आप जा रहे हैं। 25 में भी आइए ना, 25 में भी आइए। 25 में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये 25 में तय होगा। अभी विजय कुमार सिन्हा ने कैसे कह दिया कि 25 में भाजपा की सरकार बनेगी? भाई आपके यहाँ भी तो सब कहते हैं कि हमारा लीडर स्ट्रॉन्ग है, हमारी सरकार बढ़ेगी। अगर ये कह दें तो वो बिल्कुल भगवान के शब्द होते हैं, और अगर कोई और कह दे तो अरे भाई ये कैसे कह दिया। ईश्वरन भंडारी, कम से कम आज ये 4 घटक दल जो हैं एक साथ इंडिया अलायंस के, इनके सुर और ताल पर आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि ये साथ हैं, आगे साथ जाएंगे? इंडिया अलायंस ज्यादा स्ट्रांग है या मोदी वाली एनडीए अलायंस? नाविका जी, दिल्ली का वोटर हूं तो थोड़ी मुझे इनका साथ देख के ना शोले पिक्चर याद आती है, जब अमिताभ बच्चन मौसी जी के पास जाते हैं शादी का रिश्ता लेके कि मौसी जी शादी के बाद कमाना शुरू कर देगा। कमाएगा कैसे? जुए में हार जाता है, जुआ खेलता है। शराब पी ले तो जुआ तो खेलना ही पड़ता है। शराब पीता है, अरे नाचने वाली के घर जाता है तो शराब तो पी लेता है। वैसे ही इनका रिश्ता है, फर्जीवाल है, देशद्रोही है। लिकर स्कैम तो कांग्रेस ने ही उठाया था सबसे पहले, उनको बधाई देनी चाहिए, उन्होंने उठाया था, लिकर स्कैम उठाया जिसके अंदर वो जेल गया। तो ये उसी तरह का रिश्ता है जो शोले के अंदर रिश्ता था, और ऐसे रिश्ते को जनता ने देख लिया है। तभी जनता को विश्वास नहीं आता कि अगर आपको वोट करेंगे, आप सब तैयार हुए हैं धुला बनने के लिए, पर जनता को आप पे विश्वास नहीं है। एक दूसरे पे लठ मारने के 240 कैसे आया? एक पूछ लीजिए, आपसे नहीं पूछा भाई साहब। 240 अजय इतना कमजोर गठबंधन था, अच्छा वो खत्म कर ले फिर आप बोलिएगा। मैं 240 पे भी आया था, मुझे कंप्लीट करनी दीजिए बात। 240 का जो आप उठा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर नाविका जी 2014 में बीजेपी की 240 आती तो हाईएस्ट एवर विक्ट्री होती और इतनी बड़ी उसकी बधाई मनाई थी। तीसरा चुनाव है इस साल, प्यू रिसर्च है, पूरे वर्ल्ड में 60 चुनाव हुए हैं, 50 जो पार्टियां पावर में थी वो हारी थी क्योंकि कोविड के बाद का चुनाव था और हर देश में एक स्ट्रक्चरल जॉब की प्रॉब्लम इकट्ठी हुई थी। 60 में से उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ऐसी हार है, एक सेकंड, अगर ऐसी हार है तो बीजेपी बहुत खुश होगी ऐसी हार के अंदर, और जनता यही देख रही है। आप तो बिना गठबंधन के चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और उसके अंदर अंतिम बात कर रहा हूं, अंतिम बात कर रहा हूं, फिर आप कर दीजिएगा। जो आप एक दूसरे के लिए शब्द यूज करते हैं, बैसाखी उठा के एक दूसरे का सर फोड़ने के सिवा इंडी गठबंधन सब कुछ करती है, और बहुत हैरानगी नहीं होगी आप ये भी कर देंगे, आप ये भी करेंगे। हमारे भाई साहब नवल जी ने कुछ बात रखी है, मैं उस पर कुछ जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बाकी के एड्रेस करूंगा। बीच में इंटरप्ट मत करना। इन्होंने बोला आपसे कि इंडिया अलायंस क्यों ढूंढ रही हो इस चुनाव में, इनका स्टेटमेंट था अगर इंडिया अलायंस से चुनाव साथ में नहीं लड़ रहा है ना, एक्सेप्टेड, कांग्रेस अलग लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ये धमकी क्यों दे रही कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को निकालेंगे? कांग्रेस का अधिकार है ना कोई स्टेटमेंट देने का। मेरी बात मेरी बात नहीं, नाविका ऐसे नहीं, नाविका 1 मिनट 2 नहीं, नाविका प्लीज नहीं, नाविका दिस इज नॉट राइट, नाविका दिस इज नॉट राइट, नाविका नो, चलिए अब वो बात खत्म कर
कर ले फिर आप लीजिएगा ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बोलिए फिर आ रही हूं। नाविका ये तरीका नहीं हो सकता, नाविका ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं, नाविका ये तरीका नहीं है। बोलिए। मैं तो 10 नाविका सेकंड ये ही तरीका मांग रहा नहीं। देखिए क्या होता है कि मैं मेरा डिबेटिंग कल्चर है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, मैं कभी लंबी चौड़ी ऐसी इधर उधर की बात नहीं करता। कल्चर कहां है और पॉइंट ये है कि अगर हम एक फ्लो में बात नहीं रखते, वो इंटरप्ट होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, वेस्ट हो जाती है डिबेट। बोलिए। प्लीज मुझे बात रखने दीजिए, आप अपना 30 सेकंड मांग रहे हैं। गाय का चारा थोड़ी चोरी हो जाएगा। देखिए भाईचारा छोड़ लो, देखिए यही सवाल आता है। भाजपा जब भी चुनाव हारती है या बहस में हारती है तो व्यक्तिगत अटैक करती है। ये भाईचारा छोड़ के साथी लोग पिछले 30 साल से बिहार में चारा छोड़ कर कुछ नहीं हो पाया है, अभी तक नेता नहीं ढूंढ पाया है। जो अध्यक्ष आता है वो दूसरे का है। पर शहजाद पूनावाला आप भी तो बीच में आपने पिन प्रिक किया। चलिए आप बोलोगे दंगाइयों की पार्टी है, भाजपा दंगाइयों की पार्टी है, नफरतियों की पार्टी है। मैं नहीं, भाईचारा चोरी का भाईचारा चोर लोग हैं। ये विस्तार से नहीं कहां से आएगा? इस डिबेट में बात कहां से आएगी? मैं आ रही हूं, एक एक करके बोलिए। मैंने तो 10 सेकंड आया, ये चारा चोर कहां से लाया? मैं आई। अच्छा, आप कन्विक्ट किस केस में हैं? नहीं हुए, रिजाइन कर वकालत छोड़ दीजिए, सीबीआई कोर्ट डिबेट कर लो ना, आप इस पर डिबेट कर लो, डिबेट कर लो, आप इस पर डिबेट कर लो। नवल किशोर जी एक मिनट, चलिए इश्करन चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव क्यों नहीं लड़ते? शहजाद पूनावाला जी आप अपनी संविधान की सम्मान करते हैं, आपको मालूम नहीं है? कन्विक्ट नहीं हुए। अरे मालूम ही नहीं है। उस बात की डिबेट बाद में, पहले इंडिया अलायंस, आपका जवाब हाथ जोड़कर आपका जवाब नाविका जी, चलिए मुद्दे पर नाविका जी देखिए, नाविका जी सबसे पहले जो नवल किशोर जी ने बोला, अगर इंडिया अलायंस ढूंढ क्यों रही है नाविका, तो फिर इंडिया अलायंस से बाहर निकालने की धमकी क्यों दी जा रही है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सर सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी जो है उन्होंने भाजपा को रुकाया, हराया, इनका ये तर्क था। इंडिया अलायंस नहीं ढूंढ रहे तो एक पार्टी सबसे बड़ी दल इंडिया अलायंस की को बोल रही है कि इसको इंडिया अलायंस से बाहर करो क्योंकि उसने हमारे नेता पर, हमारे गवर्नेंस पे सवाल उठाया। तो ये कैसे? तो क्या ये साथ में है इस प्रकार की धमकी से? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा रीजनल पार्टीज जो है बीजेपी को रोक रही। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि दिल्ली की जो रीजनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको कितने सीट मिले इस बार लोकसभा में? और पंजाब की जो रीजनल पार्टीज है, पंजाब की रीजनल पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसको उसके लोकसभा में जहां पे सत्ता है उसको कितने सीट मिले? 3 आउट ऑफ 13, और उन्होंने रोका, और वो बड़ा दल है। अच्छा, तीसरी बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बोल रहे थे कि हमारे पूरे गठबंधन में बहुत सारे क्वालिफाइड नेता है। ठीक है, क्वालिफाइड नेता है, पर कम से कम एक नेता को एलओपी आप लोगों ने चुना है। अब उसके बारे में सुनिए क्या बोलते हैं। ये गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं, तो कोई साधु नहीं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, ये राम गोपाल यादव ने बोला है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आज सिर्फ पूछना चाहता हूं, ये चारों दल जो है ये इंडिया अलायंस के, राहुल गांधी एलओपी है, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता? एक एक करके पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना एक साथ। पहला काउंटर नवल जी, पहला काउंटर देखिए, पहला काउंटर नवल जी। एक लाख वाक्य नवल जी के लिए, यही गलत बात है, ये इनका बात मानिएगा, मुझे नहीं 40 सेकंड हो गए, नहीं किया नवल जी। देखिए, पहला काउंटर, पहली बात जब जो इन्होंने बोला कि इंडिया अलायंस नहीं, अरे दिल्ली में जब तीनों दल लड़ रहे हैं तो अलायंस क्यों खोज रहे हैं, मैंने ये बोला। दूसरी बात मैंने बोला कि रीजनल बीच में आ रहे वो भी बता अरे वो भी बता रहे, ठीक है। दूसरी बात संजय सिंह ने बोला कि बाकी अलायंस पार्टी से हम बात करेंगे। निकालने की बात क्या हुआ इसमें? अरे बात देखिए, बार बार आप इंटरवीन कर। तीसरी बात मैंने बोला कि देश में जो इंडिया अलायंस है, अरे रुको तो यार, ये सब वीडियो ये सबको पता है। बिना मतलब का बर्बाद कर दो टाइम, बीच में बात हो रही है, बिना मतलब का बर्बाद। तीसरी बात सुनो, एक करके। तीसरी बात जो मैंने बोला कि इंडिया अलायंस एक ऐसी मल्टी पार्टी अलायंस है जिसमें नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी है। नेशनल पार्टी जहां चुनाव लड़ रही है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, वहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। वैसे 18 जगह देश में जगह है जहां पर रीजनल पार्टी भाजपा को रोक रही है। वो 8 जगह रोकने में किसने रोका? अरे सुनो तो फिर बीच में देखिए, आप बीच में रोकते हैं, कुछ नहीं बोलते, आपकी मजबूरी दिखती है। अब आप भी तो बीच में बोल रहे हैं, तो ठीक है, जवाब से देंगे।
जवाब तो दे रहा है आपसे पूछ। अरे ट्यूशन लेके मैं उनके हिसाब से नागपुर जाता हूं ट्यूशन लेने के लिए, ट्यूशन लेने नागपुर जाऊंगा। सॉरी शहजाद पूनावाला, फिर चला छोड़ा ये भाई साला छोड़। जब आप बोल रहे थे वो बीच में सवाल पूछना चाहते थे, आपने नहीं। इतने मासूमियत से हुआ सब कुछ। चलिए अब मैंने ये बोला लास्ट पॉइंट, मैंने ये बोला कि दो तरह के यहाँ दल है, नेशनल पार्टी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। 8 राज्यों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, 16 जगह है जहां पर कि रीजनल पार्टी वर्सेस बीजेपी है, 8 जगह रीजनल पार्टी ने हराया है। ये ताकत है इंडिया अलायंस का। यही कारण है कि 400 पार करने वाले को 240 मिला के खड़ा किया, और जो घमंडी था उसका हिम्मत तोड़ा। मैं सब कुछ समझ गई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप राहुल गांधी को इंडिया दल का लीडर मानते हैं कि नहीं मानते? राहुल गांधी इस देश के स्थापित नेता हैं, आपको इसको मानने में क्या दिक्कत है? लालू नहीं है, आप एलओपी हैं, लालू नहीं मानते हैं तो सांस कैसे लेते हैं? लालू जी नहीं है, लालू जी अगर नहीं मानते तो सांस कैसे है? लालू जी और ममता जी नहीं, लीडर कौन? सारे लीडर हैं यहाँ पर, बहुत सारे लीडर हैं। लेकिन देखो राम गोपाल यादव का बयान सुना है मैंने, तो झूठ बोल रहे थे क्या? सुनिए ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने आपको मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखो, वो इंडिया गठबंधन को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो इंडिया गठबंधन का नेता कौन है? नेता को अरे बोला जाए कि यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है, आपके पास एक नेता है, अनेक नेता है, मजबूत नेता है। अनमोल जी, मैं आपसे सीधे तरीके से पूछना चाहता हूं, नहीं वहाँ एक इंडिया अलायंस में राहुल गांधी मानते को नहीं मानते? अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है, बिल्कुल है। एक नेता, अरे लीडर का कोई इंडियन पार्लियामेंट के राहुल गांधी है, मजबूत नेता, आपकी अलायंस लोकतांत्रिक है ना? नहीं लोकतांत्रिक है ना? आप बोलने तो दे नहीं रहे छोटे भाई को। मेरे भाई, जहाँ एक नेता पार्टी मजबूत होती है, जहाँ अनेक नेता वो पार्टी मजबूत होती है। अनमोल जी, इंडिया अलायंस का कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? उनका कोई कॉमन स्टैंड है कि नहीं? और तीसरी बात, ये जो सब कह रहे हैं अरे बड़े नेता हैं, तो एक दूसरे को सब गाली देते हुए निकल जाएंगे क्या? क्या ये है इंडिया अलायंस? इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं? देखिए आपके डिबेट पे आज एक बात स्पष्ट हो गई कि 1 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है, और भाजपा जो है जो मुद्दा विहीन है, न मिशन है, न विजन है, न क्रेडिबल फेस है। कम से कम लाइन तो अपनी लो, का लीडर मेरी लाइन वो जनता को 1100 रुपए बांट रहे हैं, इनके नेता 1100 की रिश्वत दे रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आज कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, देखिए ये अमित शाह जी के घर से 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे मर्डर होता है, यहाँ पे रेप होता है, यहाँ पे मोलेस्टेशन होता है, यहाँ पे कार हाईजैक होती है, और अचंभे की बात इनके जेपी नड्डा जी यूनिवर्सिटी बताते हैं वो दिखती नहीं मैप में। इनके जेपी नड्डा जी की गाड़ी हमारे सीसीटीवी कैमरा से मिली थी। मुझे जवाब देने दीजिए। इनके विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी अरविंद केजरीवाल जी के सीसीटीवी कैमरा से मिली थी। इस मैप पे ये हाल है, इस मैप नहीं ये हाल है आपके लॉ एंड ऑर्डर का। एक सेकंड, इस मैप पे मुझे यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए। फ्लाईओवर है, ये सारे फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है। तहसीन पूनावाला, आपकी बत्ती गुल कर रखी है इन सब ने मिलके, क्योंकि पार्टी आपकी है, लीडर आपका है, लेकिन साथ कोई बैठना नहीं चाह रहा है, ऐसा क्यों? नहीं नाविका जी, आम आदमी पार्टी को पूरी इजाजत है कि वो चुनाव लड़े, और कांग्रेस को भी इजाजत है। इसमें कांग्रेस को अटैक करते, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहना, उन सारे आरोप लगाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और मैं दोबारा से कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी पे व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। अभी इन्होंने कहा, इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि पंजाब में क्यों 1000 रुपए नहीं दिए महिलाओं को। वहां पे तो उनकी तरफ एक सेकंड सर प्लीज, संजीवनी स्कीम छोड़िए, वो एडवर्टाइजमेंट निकला, उन्हीं के डिपार्टमेंट ने निकाला, कैबिनेट में इन्होंने उसको अभी तक कैबिनेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला। वहां पे 14-10-24 में 1000 रुपए पास हो गए, लेकिन हम 2100 रुपए देंगे। सुनिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज गिव मी द डिसेंसी। आई हैव नॉट 1000 रुपया पास हुआ, ये बिल्कुल सही है, 1000 रुपया अभी तक किसी को नहीं दिया। आप 2100 की बात करें। अब इन्होंने आपके शो पे क्या किया, प्लीज इसको आप रिकॉर्ड करना। इन्होंने कहा हमने आउटर रिंग रोड बनाया, कहा कि नहीं, इन्हीं का दिल्ली गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी वेबसाइट है आउटर रिंग रोड। नाविका जी आपने कवर किया 2008 में, शीला जी ने, ये वेबसाइट है, आप देख लीजिए, आउटर रिंग रोड 2008 पीडब्ल्यूडी, और ये पीडब्ल्यूडी का वेबसाइट, पीडब्ल्यूडी का सब कुछ बन गया, देश आगे पहुंच गया। मेरे पास समय कम है, मेरे पास एक करके 30 सेकंड
आपकी वो नहीं पकड़ रहे अरे जबरदस्ती थोड़ी है जी हमारे नेता नाविका जी देखिए डिबेट देखिए नाविका जी हर डिबेट जी आप अपनी बात कहें कैसे कहूं ये सब चीजें अच्छा हैं। ओके क्वाइट वो एग्री जी नाविका जी अच्छा है मैप दिखा दिया मैप में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो हमने देखी नहीं उनको बताओ पंजाब का क्राइम का मैप जो है वो भी दिखा दे अरे भाई देखिए बीच में आप देखिए नाविका नहीं आप बोलिए फिर आप एक काम कीजिए आपके ऊपर है कैमरा नो प्रॉब्लम आपके ऊपर कैमरा नाविका अरे इसमें एक सेकंड अब मैम ऐसे नहीं चलेगा मैम मुझे मैम दिस इज नॉट द वे एक सेकंड बच्चे घर से नाविका जी अच्छा तो उनके बाबा नाविका की शाम को नाविका मैंने किसी को कुछ नहीं बोला नाविका दिस इज द वे दिस इज द वे आप बताएंगे नाविका देखो क्यों है आप बताइए जवाब दीजिए ना भागने से कुछ नहीं होगा शहजाद जी एक मैं कह रहा हूं कि ये मैप दिखाते वक्त वो अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित जी को रोज सुबह शाम गाली देता था तब उसके समय पर गलत था ना तब मैप निकाला कि नहीं मैंने निकाला मैप को जूम करना दूसरी बात सुन लीजिए भाई चुप रहिए थोड़ा सा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिखाइए मैप और आउटर रिंग रोड जो 2008 में बना वो अपना बता रहे सुन लीजिए आखिरी बात मैंने सिर्फ इतना पूछा राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हम राहुल गांधी को इंडिया अलायंस का नेता नहीं मानते उस पर याओ त्याओ करते हैं एक जवाब मैंने बोला यहाँ सभी ने राम गोपाल जी ने जो कहना था कह दिया अखिलेश जी ने उसको बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है वो रिकॉर्ड पर है और सबने देख लिया है अब अनुराग भदौरिया जी उस पर बोलेंगे क्या है हम जानते हैं लेकिन लास्ट इंटरवेंशन ईश करण बिल्कुल सही एक मीम चलता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होनी चाहिए यहाँ पे मुझे लगता है मीम चलना पड़ेगा झूठ की भी सीमा होना चाहिए लालू प्रसाद यादव अनुराग जी आप तो स्कूल के बैक बेंचर की तरह जनता को सच पता होना चाहिए लालू प्रसाद यादव एक केस में नहीं 5 केस में कन्विक्ट हुए हैं 5 केस में और ये कहते हैं डिबेट में कन्विक्ट कहाँ हुए हैं इस लेवल पे तो आप डिबेट करते हैं सवाल बस इतना है माफ कीजिएगा सवाल बस इतना है अरे वो सीबीआई कोर्ट है सीबीआई कोर्ट है कुछ नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में जाए खाली लगा ऐसे ही हंसते आगे आप तुम पे हंसेंगे नाविका जी चिंता की बात नहीं है सब लोग बुलाते हैं डिबेट में बताइए ऐसे आइटम को कौन आता है इसको मालूम ही नहीं है मान्यवर मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहती हूँ कि पैशन होना चाहिए लेकिन जनता यार बोलने तो दो सीबीआई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फर्क है लोकतंत्र है कि नहीं भाई साहब लोकतंत्र है कि नहीं मुझे बोलने की इजाजत है कि नहीं मैं जनता की आवाज हूँ मैं पब्लिक की आवाज हूँ और आज सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज ऊंची करके झूठ सच नहीं बन सकता और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सवाल है कि कौन अपना घर ठीक करके चल रहा है इंडिया अलायंस में अपना एका दिखाने के लिए क्या इतना शोर करना जरूरी है अगर एका है भाईचारा है तो बस हाथ में हाथ डालिए और काम पर चलिए लेकिन नहीं क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर लालू प्रसाद यादव और शरद पवार कुछ और ही चाहते हैं
आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये है राजनीति का तमाशा। इसमें 24 घंटे ही काफ़ी हैं।